ओके, टेक दिस प्रॉब्लम। आप इनफैक्ट मेरे वीडियो को देखने से पहले ये काम भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन को कॉपी करके आप पहले से ट्राई कर लो और उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन का वीडियो देख लो। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। जी एक्स फंक्शन देख सकते हो। आई नीड टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स एट एक्स इक्वल 0। तो आई थिंक मुझे पहले एच एक्स को डिफाइन कर लेना चाहिए। तो मुझे मेरे ख्याल से ये जी एक्स को ऑब्टेन करने की जरूरत है। तो सिंपल सीरीज प्रॉब्लम है ये। एफ एक्स प्लस कॉट, मैं डायरेक्टली जी एक्स ऑब्टेन कर दे रहा हूं। ओके, तो आई थिंक जी एक्स कॉमन सेंस से ऑटोमेटिकली दिख रहा है। लेट मी क्लब विच कम्स आउट 1 प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 2 साइन कॉस विल गिव कॉट हाफ एंगल। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन जो कि आप आसानी से कर सकते हो। नाउ आई थिंक दीज टू टर्म क्लब होकर के मुझको ऑब्टेन हो गया कॉट ऑफ हाफ एंगल। तो आई थिंक अब आप समझ ही चुके होंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगेन आई एम लेफ्ट विद कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जो सिचुएशन अभी था सेम सिचुएशन ऑब्टेन्ड अगेन। So this will again come out cot of half angle, that is 2 की पावर n minus 2। इस तरह से मेरा सीरीज प्रोसीड होता जाएगा हाफ एंगल एंड क्लब होते हुए फाइनली will end at half angle of this cot of x। तो आई थिंक gx comes out cot x। तो आई थिंक आप समझ गए मैंने क्या किया। ठीक है, आई थिंक मैंने पैटर्न आपको शो किया था कि किस पैटर्न से मैं टर्म्स को क्लब कर रहा हूं। ये 2 टर्म क्लब होकर के कॉट ऑफ 2 की पावर n माइनस 2 बाय कॉट ऑफ 2 की पावर n माइनस 2 x एंड सो ऑन। इस तरह से क्लब होते होते फाइनली लास्ट टर्म से क्लब होकर के विल गिव कॉट x। सो दिस कम्स आउट माई जी एक्स। तो अभी मेरा एच एक्स फंक्शन हो गया तो अभी मेरा प्रॉब्लम ये रह गया, फॉरगेट जी एक्स एंड एवरीथिंग। नाउ टू ऑब्टेन द लिमिट ऑफ एच एक्स एट 0, राइट हैंड लिमिट आर एच एल। आर एच एल जैसा कि आप सभी लिमिट से फैमिलियर हो, आई थिंक लिमिट के फॉर्म्स रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। x टेंड्स 0 प्लस, दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। दिस ऑल्सो इज ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। So I think you understand. We'll write e की power fx minus 1 into gx plus now simple limit solving है. मैनिपुलेशन इजीली देख सकते हैं अपॉन x
upon x square into x. So this limit finally comes out 0, 1, e की पावर 0. Same situation, again doing so this also become 0, 1. So final limit is 1 e की power 0 plus e की power 0, which is 1 plus 1. So this is my right hand limit. So right hand limit of function is 2. Fine. Okay, let me come to left hand limit, LHL. LHL simple manipulation है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, can easily see this become so this limit is 1, this is 2 into half, and outside also is 1. The limit finally equal 2. So LHL also equal 2. So I think limit exists as LHL equal to RHL equal to 2. So limit exists. So for function to be continuous at at x equal to 0, what is the value of p? I think by doing p equal to 2 will make function continuous at x equal to 0. Suppose मैं इस प्रॉब्लम में, अच्छा प्रॉब्लम है, as limit exist, so we are able to find p. Suppose इस प्रॉब्लम में एक बहुत छोटा सा वेरिएशन करता हूं, that problem is like this. Let's suppose hx function be this. अगर ये प्रॉब्लम होता तो अगेन प्रॉब्लम मेरा वही है, फाइंड p if possible so that function is continuous at 0. Find p. I think अब इस नए प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि LHL will still remains 2 and RHL ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये 1 plus 1 plus 1 is now 3. So this time limit not exist. तो अगर अब प्रॉब्लम मुझसे पूछा गया है कि फाइंड p if possible so that function is continuous, तो my answer is there is no real value of p. For which function is continuous, means p is 5, no value. Okay, so you can see that limit x tending 0 in this problem doesn't exist. तो इसका मतलब है function has discontinuity of non-removable type. So we cannot make function
continuous at x equal to 0. Correct? That's why my answer will be 5. No solution. Correct? तो आई थिंक जो भी कंसेप्ट हमने अब तक पढ़े हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, उस पर बेस्ड मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप इन प्रॉब्लम्स को आंसर कर पाओगे. तो आई सजेस्ट कि आप पहले ये प्रॉब्लम्स को सेल्फ ट्राई कर लो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स दे दूंगा. ओके, सो टेक डाउन दीज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व ऑन योर ओन. अभी मैं और भी प्रॉब्लम्स लिखता हूं, तो फर्स्ट यू टेक डाउन दीज प्रॉब्लम्स. ओके, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको अपने आप ट्राई करना है और आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगा. राइट? गिवन दिस फंक्शनल इक्वेशन, प्रॉब्लम आप देख सकते हो, प्रॉब्लम कॉपी कर सकते हो. सो गिवन द इंफॉर्मेशन टू प्रूव द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स. तो आई थिंक मैं एफ एक्स की कंटिन्यूटी हर एक्स पर प्रूव करना के लिए आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट x इक्वल टू ए वेयर a इज एनी रियल नंबर. तो मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी a पर प्रूव करने जा रहा हूं. अगर a पर प्रूव हो जाता है तो फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर. सो टू चेक कंटिन्यूटी एट a, लेट मी कंसिडर RHL. I think f of a plus h by this functional equation can easily write fa into fh, and fa को मैं लिमिट के बाहर ले सकता हूं because it is independent of h. Now limit fh, f of h, to obtain this limit, इसके लिए I am using this second definition given. तो f of h को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस लाइक दिस. नाउ आई थिंक गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से लिमिट ऑफ gh बिकम 0 एंड लिमिट ऑफ कैपिटल gh इज सम फाइनाइट नंबर. So 0 into finite become 0. So I get 1 plus 0 equal to fa. तो इसका मतलब है this proves कि RHL at a is equals to f of a. Now what I am supposed to do is to prove LHL also equal fa. तो I think जिस तरह से मैंने RHL किया, अब हम easily LHL को भी सिमिलर वे में प्रोसीड कर सकते हैं. इजीली समझ सकते हैं. आई थिंक fa into f minus h again using this relation 1 plus g minus h, capital G minus h. Again this limit is 0, this is some finite, so 0 into finite becomes 0. So I get fa. So I think this proves that function is continuous at a, and a is what? a is any real number. तो इसका मतलब है इससे प्रूव हो जाता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x. fx डिफाइंड लाइक दिस. fx की डेफिनेशन इक्वल टू x है अगर x रैशनल है, फंक्शन fx माइनस x है इफ x इज इररेशनल. मुझे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ fx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की डोमेन क्या होगी? फंक्शन की डोमेन विल बी ऑल रियल बिकॉज इट इज डिफाइंड एट एवरी रियल रैशनल, एट एवरी इररेशनल. तो डोमेन इज ऑल रियल.
तो जैसा मैंने कहा था कि फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी डिस्कस करने को आता है तो इट मेक्स सेंस टू डिस्कस इन डोमेन। तो इसका मतलब है मैं एवरी रियल नंबर पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करूंगा। नाउ लेट मी कंसीडर एनी पॉइंट ए बीइंग ए रियल नंबर। तो मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने जा रहा हूं एट ए। तो कैसे डिस्कस करेंगे? बाय चेकिंग लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब आई एम डायरेक्टली टेकिंग लिमिट एट ए, बगैर मैं एलएचएल आरएचएल की बात की, मैं डायरेक्टली मैं एक्सटेंडिंग ए सो दैट आई कवर बोथ द नेबरहुड्स एलएचएल एज वेल एज आरएचएल। नाउ किसी भी ए पर लिमिट देखने का मतलब है कि उसकी नेबरहुड को कंसीडर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की नेबरहुड, इन्फिनिटली क्लोज नेबरहुड में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। वॉट एवर क्लोज इंटरवल आई कंसीडर, वॉट एवर स्मॉल इंटरवल, कितना भी छोटा इंटरवल में कंसीडर करूं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स। देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल, देयर विल बी इनफाइनाइट इररैशनल। तो इसका मतलब है मैं x क्लोज टू a अगर कंसीडर करता हूं तो x पर दोनों पॉसिबिलिटी अराइज होंगे। वन x मे बी रैशनल, वन x मे बी इररैशनल। तो इसका मतलब है जब मैं इस लिमिट की बात करने जाऊंगा तो मुझे दोनों पॉसिबिलिटी फेस करने पड़ सकते हैं। x रैशनल, x इररैशनल, दोनों पॉसिबिलिटी होंगे। नाउ इफ आई कंसीडर x to be rational, तो in that case function will follow this definition. मेरे ख्याल से बात आप समझ पा रहे हो कि मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग fx को ये किस तरह से लिख दिया, क्योंकि मैंने नेबरहुड x इक्वल टू ए नेबरहुड का जो पॉइंट है उसे मैंने कंसीडर किया है टू बी रैशनल। और जब फंक्शन fx x रैशनल इनपुट लेगा तो विल फॉलो दिस डेफिनेशन। सो लिमिट इन दिस केस कम्स आउट a, बट क्योंकि नेबरहुड ऑफ a में देयर आर इररैशनल नंबर्स ऑल्सो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि x मे बी इररैशनल। नाउ अगर x इररैशनल है, इन दैट केस f of x will follow the definition minus of x. Now limit will be minus a. तो आई थिंक मैं लिमिट एक्सटेंडिंग f of x निकालने गया तो मुझे दो पॉसिबल वैल्यूज अपीयर हो गए कि आइदर द लिमिट इज a और द लिमिट इज माइनस a। एंड आई थिंक आप समझते हो कि ये कुछ ऑसिलेटरी सिचुएशन हो जाएगा अगर ये दो अनइक्वल नंबर हुए तो, कि फंक्शन जैसे मैं x a के क्लोज अप्रोच करूंगा तो फंक्शन या तो a वैल्यू लेगा या माइनस a। फंक्शन विल ऑसिलेट बिटवीन माइनस a एंड a, माइनस a डिस्क्रीट वैल्यूज। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे, फॉर दिस लिमिट टू एग्जिस्ट they have to be equal. a equal minus a होना पड़ेगा, otherwise limit won't exist and function will become discontinuous. तो for limit to exist I get a equal to 0. तो I think ये कैलकुलेशन के थ्रू इतना तो क्लियर हो गया कि a नॉन जीरो पर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। रीजन बहुत सिंपल है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब है a नॉन जीरो पर फंक्शन बिकम डिसकंटिन्यूअस। नाउ अभी we are supposed to discuss only zero for continuity. I think a equal to 0 पर ये क्लियर हो चुका है कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन
is now equal to 0. Now for continuity, we have to check f0 also. Now f0 is simple. By directly using definition, this also comes 0. So I think function is continuous at 0. So I think हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है इससे. आई डिस्कस्ड फॉर एवरी रियल नंबर. मेरा आंसर है एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूस and every real other than 0 function is discontinuous. And such functions which are defined like this, for x rational, for x irrational, we commonly name them Dirichlet function. हालांकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू नो कि such functions are called Dirichlet. We are only supposed to discuss the continuity, that's it, correct? So based on this example, मैं आपको एक सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, उसे आप ट्राई कर सकते हो. एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूं, फाइन. So you can try this question first, ठीक है. तो बिफोर माय सॉल्यूशन आप पहले इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर लो. इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को रेफर करोगे तो इट विल बी बेटर. ओके, आई थिंक यू हैव ट्राइड द प्रॉब्लम. तो वी आर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1 एट 2. अगर हम इस तरह के फंक्शन की बात समझें कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, तो अपने प्रीवियस एग्जांपल से समझा होगा कि अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है किसी पॉइंट पर, तो लिमिट एट दैट पॉइंट पर ये दोनों पॉसिबिलिटीज से लिमिट आएगी. क्योंकि जब मैं किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकालने जाऊंगा तो उस पॉइंट पर के नेबरहुड में नंबर रैशनल भी होंगे, नंबर इरैशनल भी होंगे. तो फंक्शन विल फॉलो दिस डेफिनेशन एज वेल एज दिस डेफिनेशन. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज कंसीडर करना पड़ेगा मुझे. तो इस बात से मुझे क्लियर हो जाता है कि एट एक्स अगर मैं मानता हूं कि एट सम एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो उस एक्स पर जो लिमिट आएगी विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये लिमिट आएगी. और यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑल्सो विल ऑब्टेन द लिमिट, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी है, एक्स रैशनल एक्स इरैशनल. इन दैट केस लिमिट विल बी दिस. I think again for limit to exist at x, because function मैं इंटरेस्टेड हूं फंक्शन की कंटिन्यूटी में, मैं चेक कर रहा हूं पॉइंट x वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो आई थिंक अगर फंक्शन x कंटिन्यूअस है एट x, फंक्शन fx कंटिन्यूअस है एट x, तो दीज टू मस्ट बिकम इक्वल. ना जैसे मैंने ये दो को इक्वल किया, आई ऑब्टेन्ड ए क्वाड्रेटिक. Now I think in this problem solutions to these quadratic are going to be 1 and 2, because function given is continuous at
1 and 2. So I think बस अब सिंपल है. I think I need to obtain a and b. So I am using sum of roots. Is 3. Product of roots 2. I think a manipulation sufficient to obtain a and b. So this comes out. And using the value of a, b comes out 0. तो आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको कि सच फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी वी आर रिक्वायर्ड टू मेक टू डेफिनेशंस इक्वल. ये दोनों डेफिनेशन जिस पॉइंट पर सेम आ रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन इज बिकमिंग कंटिन्यूअस. तो एज ए रूल मैं नहीं कहूंगा कि किसी भी पॉइंट पर अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस. वो आपको प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा. बट इन दिस प्रॉब्लम it is done like this. Okay, if we take this example, so again you can check that function is defined like in previous problem. Fx is greatest integral of x rational is x irrational. तो I think यहां पर मुझको डिस्कशन करना होगा for continuity only at points where greatest integral x become x. I think ये कब ट्रू होगा if x is integer. तो आई थिंक ये बात तो मुझे इमीडिएटली क्लियर हो गया कि एक्सेप्ट इंटीजर f is डिसकंटिन्यूअस. लेकिन अब हम बात करते हैं इंटीजर की कि क्या इंटीजर्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस है. नाउ इफ x is integer, any point a I consider being integer. Now a पर अगर मैं बात करता हूं तो I think this time मेरे पास LHL एंड RHL में डिफरेंस आ रहा है. बिकॉज अगर मैं LHL देखता हूं तो इंटीजर का लेफ्ट नेबरहुड पर दो पॉसिबिलिटी है बाय डेफिनेशन. आइदर आई फॉलो दिस डेफिनेशन और आई फॉलो दिस डेफिनेशन. अगर रैशनल है तो अगर मैं रैशनल फॉलो करता हूं तो लिमिट कम्स आउट a-1. जबकि सेम LHL अगर x इररेशनल है, a इररेशनल है तो लिमिट कम्स आउट a, विच इज इम्पॉसिबल. तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए कि पॉइंट वेयर दीज टू डेफिनेशंस आर बिकमिंग सेम, ग्रेटेस्ट एक्स इक्वल एक्स, उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है. सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों डेफिनेशन जिस एक्स पर सेम आते हैं वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. इस प्रॉब्लम में हम फॉलो कर पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में इंटीजर पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. इसका मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी फॉर एवरी एक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक.